नमस्कार। जीवन प्रकाश कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम सब चाहते हैं हमारी जीवन खुशी खुशी सफलता के साथ हम गुजारना चाहते हैं, और ये भी हम जानते हैं जीवन जो है एक यात्रा है। जन्म से मृत्यु तक ये जो अवधि है एक यात्रा है। इस यात्रा में बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारी चैलेंज आती है, और हम सभी यही चाहते हैं सारे चैलेंज को, सारे कठिनाई को अच्छे से पार करके आगे बढ़ जाए। और जब जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आती है तब एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है हम कैसे सही निर्णय लें, है ना। इसलिए कहते हैं ना, डिसीजन मेकिंग एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। जो निष्पत्ति हम लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, वो ही हमारे जीवन का गतिविधि, जीवन की सफलता को दिशा देती है ना। लेकिन कुछ चीज़ के ऊपर हम अभी रोशनी डालेंगे जिससे हम हमारे जीवन में जो निर्णय उसका सही से ठीक से ले सके। डिसीजन या निर्णय लेना एक बहुत बड़ा कला भी है। ये हम सब जानते हैं, भगवद गीता में जब अर्जुन जी को ऐसे एक सिचुएशन, ऐसे एक दौर पर आना पड़ा जिसमें उनको भी निर्णय लेना था, और फिर वो युद्ध क्षेत्र में आकर कैसे निर्णय ले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। ये सब हम जानते हैं, और उससे क्या निकला, भगवद गीता। हाँ, ये तो अलग सी बात है। अर्जुन जी को ऐसा सिचुएशन उनके सामने आया जो सही निर्णय लेने के लिए श्री कृष्ण जी के साथ उनके वार्तालाप हुई, इससे हमको भगवद गीता मिल गया। लेकिन उससे क्या हमको सीख मिली, जो अर्जुन जी इतना बड़ा महापुरुष थे, इतना बड़े योद्धा थे, लेकिन वो भी निर्णय सही से नहीं ले पाए। और हम सब जानते हैं क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में वो जब देखे अपने सगी संबंधी वो सामने है, उनसे उनको युद्ध करना पड़ रहा है, तो फिर वो मोह में आ गए। वो बोले ये मेरा अपने हैं, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ। और यहाँ तक क्यों बोल दिया कि योद्धा, यहाँ तक क्यों बोल दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्या ये अर्जुन जी का सही निर्णय था? डिसीजन सही था? अगर सही होता तो श्री कृष्ण जी उसको स्वीकार कर लेते। यहाँ से आता है सही क्या है, गलत क्या है। देखो, सही गलत निर्णय लेने के लिए हमारे शास्त्र ने हमको एक चीज़ दिया है। हर सिचुएशन में जब भी कुछ ऐसा डिसीजन लेने की हमको परिस्थिति आती है तो दो चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दो तरह का है जो हम उसको कहते हैं, एक है श्रेयस्कर, एक है प्रेयस्कर। यानी एक है प्रिफरेबल और एक है प्लेजरेबल। हम लोग अपनी प्लेजर के लिए, हमारी खुशी के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसी समय तो हमको लगता है ये सही है कि हमारे हक में है, लेकिन आगे बढ़ के कहीं ना कहीं हमको लगता है ये सही नहीं है ना। तो इसीलिए जब भी कोई भी ऐसा मौका मिल, कभी भी आपको कोई निर्णय करने की ऐसा क्षण आए, तो 1 मिनट रुककर ये थोड़ा सा सोचिए कि मैं जिसके लिए निर्णय लेना चाहता हूँ वो लॉन्ग टर्म सोच कर ले रही हूँ या शॉर्ट टर्म, यानी सिर्फ मेरा स्वार्थ के लिए, मेरा अच्छाई के लिए है, या इसमें सबका भलाई के लिए है। मैं एक ऐसे ज्ञानी लोगों से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको एक सवाल पूछी थी कि देखिए, जीवन में एक ब्लैक है कि वाइट है, उसमें से निर्णय लेना बहुत आसान है ना। कोई अगर एक काला है, एक वाइट है, उसमें से क्या सही गलत, यानी दोनों में से निर्णय लेना बहुत आसान है। लेकिन अगर ऐसा एक सिचुएशन आएगा आपके जीवन में जिसमें आपको लगेगा दोनों ही सही है, होता है ना कभी कभी, ये भी सही ये भी सही, तो उसी समय क्या करना है?
क्योंकि आपने फिर मुझे बोलेंगे कि देखो श्रेयस्कर क्या है, प्रेयस्कर क्या है, ये अगर हमको पता है, पता चल जाता है तो फिर उसको चुनना बहुत इजी है। लेकिन जब हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या क्या श्रेयस्कर है, कौन सा प्रेयस्कर है, तो फिर कैसे डिसीजन लेंगे। मैं भी ऐसी असमंजस में एक दिन थी, तो मैंने एक वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक टिप दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसे एक सिचुएशन लाइफ में आएगा जिस समय आपको लगेगा क्या करूँ, ये भी सही, ये भी सही, ये करूँ या ये करूँ, उस समय थोड़ा सा पॉज ले लेना, आंख बंद करके कुछ समय बैठ जाना और अंदर की आवाज़ सुनना। क्योंकि कहते जो अंतरात्मा की आवाज़ होता है, जो अंदर की आवाज़ होता है, वो सही निर्णय देता है। थोड़े समय आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपका है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, हम क्या करते हैं, अपनी जो अंतरात्मा, अपनी जो अंदर की आवाज़, उसको अनदेखा करके हम इधर उधर पूछते हैं, है ना। कभी कभी हम दोस्तों से पूछते हैं, अपने रिलेटिव से पूछते हैं। हाँ, सबसे सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन निर्णय खुद को लेना है, क्योंकि परिस्थिति आपका है। कोई रास्ता में चल रहा है तो उसको पता है कि उसको रास्ते में कैसे चलना है। जो रास्ता जो बाउंड्री से बाहर है वो सही निर्णय नहीं दे सकते। हमारे साथ यही गलतियां होता है। हम अपने जीवन में अगर कोई कठिनाई के समय पर, अपने जीवन में कर ऐसे परिस्थिति में हम दूसरे से निर्णय लेने के लिए डिसीजन उनसे पूछते हैं, और आपकी जो परिस्थिति, आपकी जो जीवन, आपकी जो स्थितियाँ फेस कर रहे, शायद दूसरे उसको सही से नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उनको उस रास्ते में गए नहीं। तो इसीलिए सलाह लेना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, लेकिन डिसीजन लेना है तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी आवाज़ सुन के। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं निर्णय पर, सही निर्णय पर आप पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए यहीं से हम विदा लेते हैं। नमस्कार।